अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बख़ैर। और आपको जैसे पता ही है कि कुछ ना कुछ वीडियो बना के डालते रहता हूँ। आज हूँ मैं दो दरिया पे, और दो दरिया पे बड़ा खूबसूरत नज़ारा चल रहा है, आपको दिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, नजम के। आज ज़ाहिर बात है, बच्चों के साथ तो घूमते ही रहते हैं। अकेले में जो बैचलर दोस्तों के साथ घूम रहे हैं हम, मैं और मेरा दोस्त है नजम आए हुए। वो अपने शिकार पे कहीं बैठ गया जाके शायद, और मैं यहाँ पे सेटिंग कर रहा था कैमरे की। तो बस ये है कि निकलना चाहिए, सुबह ही सुबह निकलें, और हफ्ते में नहीं तो महीने में एक दो दफ़ा निकलें, चीज़ों को एंजॉय करें, कुदरत को एंजॉय करें, कुदरत की चीज़ों को देखें। देखेंगे तो अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो अल्लाह पाक की जो ज़ात मुबारक है वो अपनी तमाम कुदरत के नज़ारों से ज़ाहिर होती है। तो इसके अंदर जो है वो आपको आना है। और काफ़ी आवाम आई हुई है, फुल एंजॉय, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ज़बरदस्त इस टाइम है। मैं आपको और करीब भी लेके जाता हूँ, ठीक है। और लाइव चलेंगे इंशाल्लाह। आवाज़ कैसी आ रही है मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये कि माइक वगैरह पूरा अरेंज किया प्रॉपर तरीके से। मैं इसको करने के लिए आया था यहाँ पे। और अब आगे की तरफ चलते हैं आपको लेके इंशाल्लाह, ठीक है। अब और क्या बात करें, हाँ एक चीज़ ये कि मैं अभी देख रहा था सुबह यहाँ पे, जब क्लिफ्टन की तरफ आ रहा था मैं, तो यहाँ पे देखते देखते जब हम आ रहे थे इस जगह पे, तो एक मिनट, तो मैंने ये चीज़ फील की कि यहाँ पे जो लोग हैं रहते हैं, जो डिफेंस में और क्लिफ्टन के अतराफ़ में जो लोग रहते हैं, सुबह ही सुबह उठते हैं और वॉक या साइकिलिंग या जॉगिंग के लिए, और वो निकल रहे होते हैं, और मतलब बहुत अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एक मिनट, और ये अच्छी चीज़ है, गुजारनी भी चाहिए। सारी चीज़ें इंसान को अपने साथ रखनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर हर तरीके से। और इंसान को ये सारी वॉक और ये एक्सरसाइज वगैरह की ज़रूरत पड़ती क्यों है? वो इसलिए पड़ती है कि अब हमने अपनी ज़िंदगियों में मुशक्क़त करना छोड़ दी है, पैदल चलना छोड़ दिया है, काम करना छोड़ दिया है। अब ये जो गांव देहातों के अंदर, जो अंदरूनी सिंध में या और कई जगह पे जो काश्तकार हारी किस्म के भाई हमारे होते हैं, उनकी आप बॉडी और उनके फ़िज़िक्स देखें, आप स्टेमिना देखें, वो इस वजह से डेवलप होता है कि वो चलते रहते हैं, हाथों पैरों से काम करते रहते हैं। लेकिन जो हम जैसे आसाइश पसंद लोग हैं, वो उठते हैं और बेड से उतरते हैं, फिर उसके बाद फ़ौरन वॉशरूम से फिर नीचे ख़ुद कारखाने से उतर गए, सही है। उसके बाद फिर हम जो है वो गाड़ी में बैठ गए या बाइक पे बैठ गए, ऑफ़िस आ गए। ऑफ़िस के अंदर भी जो होती हैं आपकी सीढ़ियाँ वगैरह, इतना चढ़ना नहीं पड़ता, लिफ्ट की ज़रूरत है, लिफ्ट होती है हर जगह पे, और सारी चीज़ें यहाँ चल रही होती हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे मौसम चल रहा है। नजम पता नहीं कहाँ चलाई है, नजम को देख रहा हूँ मैं, बहुत प्यारा नज़ारा है, देखें खूबसूरत। अभी तक कोई लाइव नहीं आया है, लाइव आए सारे तो फिर नजम पता नहीं कहाँ पे गया है। बाकी यहाँ पे शिकार के लिए काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, देखें सब शिकार कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो निकलें अपनी लाइफ में, एंजॉय करें। नजम का कुछ पता नहीं चल रहा भाई, नजम कहाँ गया, नजम किस तरफ चला गया कुछ पता नहीं चल रहा, यहीं पे बैठे रहा। और आगे कहीं देखते हैं। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, सुबह सुबह के नज़ारे बहुत अच्छे, वो देखें क्या ज़बरदस्त क्लोथ वेदर है, बेहतरीन। नजम को ढूंढ रहा हूँ, नजम गुम हो गया।
अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करनी है। आप लोगों से बात ये करनी थी कि ज़िंदगी के अंदर जो है बहुत सारे आपको मामलात निभाने पड़ते हैं, बहुत सारे आपको मामलात को झेलना पड़ता है, बीमारियों को, परेशानियों को। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपने हालात से मुकाबला करना है, आपने हालात के तहत अपने मामलात को डील करना है। ठीक है, सारी चीज़ें मुमकिन है इंसान के लिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। इंसान ने इतनी तख्लीक़ात कर ली हैं, इतनी सारी चीज़ें डिस्कवर कर ली हैं, ठीक है, तो अब उसके लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुमकिन ना हो, सारी चीज़ें मुमकिन है। हिम्मत की बात है, कोई हिम्मत करता है। ये समंदर मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, ऐसे भी होंगे जो डीप सी में जाके गोताखोरी करते होंगे, वो भी तो इंसान ही है, लेकिन मैं और आप डरते हैं। वो इस वजह से कि उनकी फील्ड है और वो इसके यूज़ टू हो गए। तो इंसान को हर चीज़ के ऊपर अल्लाह पाक ने जो है कुदरत दी है, तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ों पे अल्लाह पाक ने कुदरत दी है, लेकिन ये उसको मानेगा तब उसको जाके पता चलेगा कि उसके बस में क्या क्या चीज़ें हैं। इंसान के बस में तकरीबन अल्लाह पाक ने सारी चीज़ें दी हैं, वो इसको एंजॉय भी कर सकता है, उसमें परेशान भी रह सकता है। परेशानियाँ जो है वो आपको रोक नहीं सकती, जो आपको रोकने लग जाएं तो वो उन परेशानियों जो आप पे हावी होने लग जाएं तो फिर आप समझ लें कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो आपको कमज़ोर नहीं होना, आपने निकलना है उन हालात से ना। उन हालात से आप निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो रास्ते आगे की तरफ जाएंगे ना। और अगर आप हालात में फंस जाएंगे तो वहीं पे आप रुक जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ना है आपको, क्योंकि जितनी लाइफ अल्लाह पाक ने आपको दी है वो सारी आपने गुजारनी है। जितना आपको यहाँ पे आपकी सांस है, आपकी धड़कन है, वो आपने गुजारनी है। अब वो आप अच्छे से गुजारें, रोक के गुजारें। जैसे स्कूल में जाता है ना बच्चा, जब स्कूल में जाता है तो पेरेंट्स को वो जब छोड़ने लगता है या उसको स्कूल छोड़ते हैं स्कूल डोर के ऊपर, तो वो रोता है। कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ अरसे तक रोते रहते हैं कि नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं ना उस चीज़ को, या उसकी जुदाई को, वालिदैन की जुदाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन एक वक्त आता है फिर वो हंसी खुशी स्कूल जाने लगते हैं। हमारे साथ भी ऐसी हुआ था, हमने भी ऐसे ही किया था बचपने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वो हालात से उसने कंप्रोमाइज़ कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि उसका दिल तब्दील हो गया है, और अब उसकी नज़रिया उसका तब्दील हो गया। तो अब जो नज़रिया है वो उसको तब्दील करना है। हम एक इस्लामी कंट्री में रहते हैं, मुसलमान माशरे में रहते हैं, लेकिन हमारे नज़रियात क्या हैं वो कुछ पता नहीं है। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। नज़रियात का सारा दारोमदार नज़रियात के ऊपर है। तो नज़रियात आपके जब अच्छे होते हैं, आपका देखने का एंगल अच्छा होता है, तो फिर वो आप उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट भी करते हो, और उसके बाद आप उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, नज़रियात अच्छे होते हैं तो आपको हर दूसरा शख्स अच्छा दिखता है। अगर आपके नज़रियात ठीक नहीं होते हैं, तो आपका देखने का नज़रिया सही नहीं होता, तो फिर वो आपको कोई भी शख्स जो है वो, भले चाहे वो अच्छा अमल कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है। दूसरा ये कोविड वैक्सीन के मामला जो अभी चल रहे हैं ना, उसमें कई सारे चीज़ें हैं जो मैंने सोचा था मैं अपने बात में अपनी इस वीडियो के अंदर करूँगा। वो ये थी कि कोविड वैक्सीन जो मैंडेटरी तो खैर नहीं है, अभी इसको मैंडेटरी नहीं कहेंगे आप, लेकिन ये कि ज़्यादातर लोग फोर्सफुली कह रहे हैं लगा लें। ठीक है, वो लगवा लें, लेकिन इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको जो वैक्सीन है ना, वो कोई फ़ायदा पहुंचा नहीं सकती। ठीक है, और वो कोई आपको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती, तो फिर क्यों लगवाएं। अब एक शख्स सोचता है कि मैं वैक्सीनेशन करवा लेता हूँ, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। अगर वो ऐसा सोचता है तो गलत कर रहा है। और अगर एक ये सोचता है कि मैं नहीं लगवाता और मेरा नुकसान हो जाएगा, तो ये भी गलत सोच रहा है।
क्योंकि ना तो फ़ायदा पहुंचा सकती है वो वैक्सीन और ना ही वो नुकसान पहुंचा सकती है जब तक अल्लाह पाक की रज़ा ना हो। ठीक है, तो कोशिश करें इसको अवॉइड करें जिस तरीके से, जिस लेवल तक जाके कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर कोई फ़ोर्स कर रहा है, जैसे मैंने सुना है काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इवन, और उसके अलावा जो सेक्टर्स हैं, अलग अलग प्रोफेशनल सेक्टर्स हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय को थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं, तो ये फोर्स अच्छी चीज़ नहीं है, ना ये लीगल है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में जो है वो अहकामात जारी कर दिए हैं। ना तो आपकी सिम बंद होगी, ना आपका नादरा का NIC पे कोई ब्लॉकेज आएगा, ना आपकी कोई कानूनन सैलरी रोक सकता है। ठीक है, हाँ वो एक अलग चीज़ है, अगर कोई किसी तरीके से भी किसी को घेर ले या कोई किसी को किसी तरीके से भी डरा दे और वो डर के ही कर ले तो ठीक है, लेकिन ये कि मुनासिब तरीका नहीं है ये। वैक्सीनेशन आप करवाओ या नहीं करवाओ डज़न्ट मैटर, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कर सकती, ना नुकसान पहुंचाएगी ना फ़ायदा पहुंचाएगी, जब तक अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से कोई अहकामात नहीं होंगे। अच्छा हाँ, बातों बातों में भूल गया मैं, नजम तो गायब हो गया है। नजम है कहाँ, उसको ढूंढ रहा हूँ मैं। नजम को देखना पड़ेगा भाई। बहरहाल बहुत खूबसूरत, देखें आप, नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा नज़ारा है। काफ़ी सारे दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे, देखो बाइकों पे। ठीक है, मैं आपको दूसरे वाले कैमरे से दिखाता हूँ। देखें, अपना सुबह की कुर्बानी करके माशाल्लाह फुल जोश से ये सब आए हुए हैं। एक खलकत आई हुई है किनारे के ऊपर, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, फैमिलीज़ भी हैं। तो आए आप लोग भी निकलें और अपने सुबह उठें, अपने दिन को बड़ा करें। और अच्छा, इसमें भी एक मसला ये है कि सुबह जब आप उठें ना, तो आप लोग सुबह उठने के लिए नीयतों को बेहतर कर लें। किसी भी काम को करने के लिए नीयत बेहतर करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या अहकामात क्या है कि सारे अमल का दारोमदार किस पर है, नीयत पर है। अब आपने उठना है सुबह, किस लिए? बच्चे को स्कूल भेजने के लिए। अब आप उठ गए सुबह, बच्चों को स्कूल भेजना है आपने नियत भी ये कर लिया, आपने अलार्म भी यही लगा दिया। ठीक है, अब आपका सवाब नहीं हुआ, सवाब नहीं रहा। अब आपने क्या किया, आज स्कूल मोस्टली लोग बच्चों को जब उठाते हैं तो उससे पहले ख़ुद उठते हैं ना, जाहिर बात है ख़ुद ही उठना होता है उनको। अभी स्कूलिंग तो चल नहीं रही है, लेकिन फिर भी 6 क्लास से लेके और ऑनवर्ड सारी क्लासेस चल रही हैं अल्टरनेट डेज़ में, बॉयज़ एंड गर्ल्स की। छोटे बच्चों की नहीं चल रही हैं, छोटे बच्चे तो, लेकिन फिर भी सुबह उठते हैं ना, जब घर में कुछ लोग उठते हैं तो बच्चे उठ जाते हैं, उनको कौन रोक सकता है। सही है, तो सुबह उठते हैं 7 बजे, सही है, वालिदैन उठ जाते हैं 7 बजे, और बच्चों को फिर 7:15 बजे ऐसे कुछ उठाते होंगे। लेकिन अगर फजर की नियत करके उठें तो दिन कितना बेहतरीन गुजरे ना, सोच है ना ये। मतलब सुबह फजर के लिए बंदा जो घर में उठ रहा होगा, जो भी अपने, मैं एक गारंटी से, एक दावे के साथ अब मैं जा रहा हूँ एक बात करने के लिए, दावे से एक बात करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? एक बात मैं बिल्कुल गारंटेड करने जा रहा हूँ कि आपके घर में अगर नमाज़ें पढ़ी जाती हैं ना, काला जादू असर नहीं करेगा। सही है, कोई जिन्नात उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। जिस घर के अंदर 5 वक्त नमाज हो, जिस घर में सूरह यासीन की तिलावत हो रही हो, जिसमें हर जुमे के जुमे सूरह दुखान की तिलावत हो रही हो, और जिस घर में सुबह के मामलात अपने सुन्नत के मुताबिक चल रहे हों, जिस घर के अंदर तमाम हिफाजती दुआएं पढ़ी जा रही हों, जिस घर में इमाम मुफस्सिल और इमाम मुजम्मिल की रिपीटेशन हर हफ्ते वीकेंड पे हो रही हो, जिस घर के बड़े अपने बच्चों को दीन की बातें बताते हों, और जिस घर में लोग कुरान पाक की तिलावत करते हों, जिस घर के अंदर सूरह हशर और सूरह
हशर की आखिरी दो आयत और सूरह बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ते हो, बताइए उस घर के अंदर कैसे असरात आएंगे, बेबरकती कैसे आएगी उस घर में? आ सकती है। मैं 100% दावा करता हूँ, सामने कोई भी आ जाए मेरे, मैं ना तो इतना बड़ा कोई आलिम हूँ और ना ही कोई इतने मेरे अमाल हैं, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि मुझे इतना यकीन है कि जहाँ पे ये सारे अमल हो रहे होते हैं वहाँ जो है कोई भी बेबरकती और वहाँ पे कोई भी जो बेबरकती नहीं होती है, वहाँ पे कोई बंदिशें नहीं होती हैं। सही है। बहुत सारे मामला सुनने को मिलते हैं, मेरे अपनी सराउंडिंग में लोगों को काफ़ी सुनने को मुझे मिलता है कि बच्चियों की शादी का मामला है, ठीक है, और जॉब का मसला है, जॉब में बरकत नहीं है, सैलरी में बरकत नहीं है, सारी चीज़ें इस तरह करके सुनने को मिलती हैं। तो उसकी वजूहात कोई भी हो, लेकिन एक बेसिक वजह ये होती है कि हमारी दीन से दूरी है। अब इसमें एक चीज़ क्या है, एक चीज़ ये है कि हमारी जो सोच है ना, उसको हमने देखना है कि हम लोग बेसिकली हैं क्या। हम कहने को मुसलमान हैं। अच्छा, आप इस चीज़ पे वो नहीं कीजिएगा कि मैंने दाढ़ी रखी हुई है और मैं इस्लाम की बातें करता हूँ, क्यों? मैं बीइंग अ मुस्लिम मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने इस्लाम को रिप्रेजेंट करूँ हर लेवल पे जाकर और हर फील्ड में जाकर। क्योंकि जब आपने देखा होगा बैंक वालों से अक्सर मेरा राब्ता रहता है, उनसे ताल्लुकात रहते हैं। बैंक के जो भी आते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव, भले चाहे वो किसी भी हवाले से, क्रेडिट कार्ड के, लोन के, किसी भी, वो किसी भी एंगल को छोड़ते नहीं है आपको बताने के लिए। आप कहीं फंसोगे, आप कहीं उनसे बात, भले चाहे फ्रेंड हो आपका बहुत बड़ा, जब उसकी एक मार्केटिंग की आदत पड़ जाती है ना, तो वो फिर छोड़ता नहीं है उसको, वो अपने उसके हर एक गुफ्तगू के अंदाज में उसकी मार्केटिंग दिख रही होती है। तो यार बीइंग अ मुस्लिम मैं कैसे अपनी बात को बग़ैर दावत के छोड़ दूँ? मुझे कोई वजह नहीं दिखती इसकी ना। हाँ, जो लोग बोलें कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो भी है भाई, मुझे तो एक्सट्रीमिस्ट होना है ना भाई। मैं किसी को दिखाने के लिए, उसके करने के लिए तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो रहा हूँ ना। मेरा दीन मुझे बोलता है हराम नहीं खाओ, और ये मैं बताऊँगा भी, ठीक है। मेरा दीन बोलता है कि जो है वो बददियानती नहीं करो, तो मैं बताऊँगा भी। एक तो करूँगा नहीं, दूसरा बताऊँगा भी। और जो बताएगा नहीं और जो बताने से मना करेगा, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ को कर रहा है। सही है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अपने आप को, कि आप कर क्या रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने आप को देखना है कि हम कर क्या रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने जो मज़ीद करना है वो हमें देखना है कि अब मैं जगह को थोड़ा सा मूव करता हूँ, 1 मिनट। यस। तो यही बात है, उसको मूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे सब लोग लगे हुए सुबह ही सुबह मूवीज़ बनाने में, अपने टिकटॉकर्स लगे हुए हैं, बड़े टिकटॉकर्स आए हुए हैं, कैमरा पिक्चर्स ले रहे हैं, पिक्चर्स खींच रहे हैं। अच्छा, तो बात क्या कर रहा था मैं? तो मैं अपने दीन को रिप्रेजेंट करने से कैसे छोड़ दूँ? बनता नहीं है ना ऐसा। हर बंदा कहीं ना कहीं जाके अपनी चीज़ों को कर रहा होता है, तो हम भी कर देते हैं। नजम को ढूंढ रहा हूँ, नजम की झलक दिखी थी, अब पता नहीं कहाँ गया नजम। नजम नजम दिख नहीं रहा है, देखते हैं आगे कहीं उसको। अच्छा, और अब से बातें कर रहा हूँ मैं, तो देख रहा हूँ अच्छा चल रहा है सारा। यहाँ पे सब शिकार
के लिए भी आए हैं लोग। देखें आप, दिखाता हूँ आपको, सारे लोग शिकार कर रहे हैं, डोरे डाली हुई हैं इन्होंने सुबह ही सुबह नहीं, मछलियों को तंग करने आ गए। कोई बात नहीं, ये तो होना ही है। नजम को देख रहे हैं, नजम कहाँ गया? बहरहाल वो भी मछली पकड़ने में लगा हुआ है, और उसने तो बच्चे ने पकड़ भी ली एक मछली। समझ रहे हैं? ठीक है, थोड़ी देर में फिर आते हैं लाइव। ये हाफिज़ नईम साहब अभी लाइव वॉच कर रहे हैं मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक और कोई आ गए भाई, उनका नाम, अच्छा ख़त्म कर दिया, चलें। और बात यह है कि सारी बातें उसी ज़ात की हैं जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है, इस खलकत कायनात को खल्क किया है, और जिसके कब्ज़ा कुदरत में सबकी जानें हैं। सही है। तो अब ये बताएं कि अच्छा ये चीज़ देखें, ये देखें कितना बड़ा जो है एक वसी समंदर है, पुरसुकून समंदर। ये देख रहे हैं आप ना, कितना प्यारा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। इसका मतलब कोई हाल नहीं है, इस तरह का कोई मंज़र बना भी नहीं सकता सिवाय अल्लाह पाक के। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब कुदरती हैं, और इसको कोई मसनूई अगर करेगा, लिमिटेशन के साथ करेगा, ये अनलिमिटेड है, कोई कर भी नहीं सकता उसको ना। ये बात रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। और ये सबसे बड़ी दलील है मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल की कि सारी कायनात अपने मुकर्ररा मकाम पर, अपने मुकर्ररा वक्त पर बिल्कुल साइकिल हो रही है, चल रही है, इसमें कभी भी रुकावट नहीं आई है। और ये सारी की सारी निशानियाँ मेरे रब के होने की दलील हैं, ठीक है। और अल्लाह पाक एक अकेला वाहिद रब है इस पूरी कायनात का, और कोई उसका हमसर नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के बंदे और उसके रसूल हैं। यही हमारा ईमान है, अल्लाह पाक हमें इसी पे लेके जाए और ये हमारे दिल में हमेशा रहे। मैं फिर थोड़ी देर बाद फिर आपके साथ इंशाअल्लाह लाइव आऊँगा। सही है। थैंक यू नईम साहब, हाफिज़ नईम साहब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।